नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग आज बात करेंगे झारखंड के पॉलिटिक्स की। झारखंड में जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी JLKM किसी परिचय की मुहताज नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन झारखंड चुनाव से महज 3 महीने पहले हुआ था, लेकिन उनको जो जन समर्थन मिला वो सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और जितने भी चुनावी पंडित का जो भी पहले से गणित बना हुआ था उस सारे गणित को बिगाड़ दिया। किसको पता था कि विपक्ष में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या कम हो जाएगी। हेमंत सोरेन सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे और उनका मैंडेट जो है पहले से बढ़ जाएगा। आज 56 सीटों के समर्थन के साथ हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और जो झारखंड का चुनावी परिणाम जो सामने आया उसमें एक बहुत बड़े कारण के रूप में जयराम कुमार महतो हैं। उनकी पार्टी को 14 लाख से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला। और जब से खुद जयराम कुमार महतो विधानसभा में जीत कर आए, हालांकि उनको एक ही सीट की सफलता मिली, लेकिन कम से कम 3 ऐसे सीट थे जहां उनके प्रत्याशी नंबर 2 पे रहे और 6 सीट ऐसा था जहां उनके प्रत्याशी नंबर 3 पर रहे। तो अब जो है जयराम कुमार महतो पर बहुत दबाव है, उनके समर्थकों का बहुत उम्मीद है उनसे लोगों की। और जब से वो विधायक बने हैं तब से रैयतों की, मूलवासियों की, झारखंडियों की बातों को उठा उठाकर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जो कि JLKM और जयराम कुमार महतो के भविष्य के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हम लोग को मालूम है कि जयराम कुमार महतो मात्र 30 वर्षीय हैं और पिछले 3 साल से ही राजनीति में एक्टिव हैं। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और मात्र 3 साल 2021 के जनवरी के आसपास से ये राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। और छात्रों में ही नहीं, जिस समाज से वो आते हैं, कुर्मी समाज, उसमें भी उनका बहुत बड़ा जन समर्थन धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ बढ़ता चला गया। इससे पहले आजसू पार्टी के मुखिया जो सुदेश महतो थे, उनका बहुत बड़ा समर्थन कुर्मी जाति के अंदर माना जाता था। और इसी कारण NDA के जो जब अलायंस पार्टनर तय हो रहा था तो उसमें जो सीटों की संख्या थी उसी समर्थन के बल पर सुदेश महतो हर बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लेम करते हैं। किंतु NDA पार्टनर का हिस्सा होने के बावजूद किसी तरह उनकी पार्टी मात्र 1 सीट जीती। और आज जयराम कुमार महतो हर दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन उनके विधायक बनने के बाद 2-3 खबरें ऐसी आई जो कि उनके पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। खास करके तब जब उनके समर्थक चाहते हैं कि आने वाले दिन में जयराम कुमार महतो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके समर्थकों को जयराम कुमार महतो से बहुत उम्मीद है। ऐसे में जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी को किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में उनकी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं पर यौन उत्पीड़न और आप बोल सकते हैं कि छेड़खानी का आरोप लगाया और इसके लिए FIR भी दर्ज करवाई। हालांकि 2 दिनों के बाद एक ऑडियो से ये पता चलता है, हालांकि न्यूज पिकल उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। FIR तो सच्चाई है, वो थाने में वो दर्ज किया गया है, लेकिन उस ऑडियो से ये पता चलता है कि उस महिला नेत्री ने जो आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का, वो उसमें सच्चाई नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सच्चाई थी जिसकी बात हो रही है, अगर उस ऑडियो पर विश्वास करें तो ये करोड़ों रुपया वसूली का मामला है। महिला नेत्री ने आरोप लगाया है कि जयराम कुमार महतो के पार्टी से जुड़े हुए ये 2 नेता बड़े बड़े कंपनियों से JLKM के नाम पर उगाही करते हैं और उसी पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपस में खटपट हुआ और फिर महिला नेत्री ने यौन उत्पीड़न का मामला बताते हुए थाने में FIR दर्ज करा दी। लेकिन जब हम लोग दूसरा सच ये है कि जयराम कुमार महतो बहुत युवा हैं, उनका राजनीतिक भविष्य बहुत स्वर्णिम है, बशर्ते कि वो कंट्रोवर्सी से बचें। तो ऐसे में
उनको और उनकी पार्टी को बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। ये सच है कि राजनीतिक पार्टी को चंदे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। आप अपना राजनीतिक मूवमेंट आज के दिन में बिना पैसे का नहीं चला सकते हैं। लेकिन यही जयराम कुमार महतो जब अपनी राजनीति की शुरुआत किए तो बहुत सारे इनके बहुत बड़ा समर्थन बेस जो है, चाहे वो झारखंड में हो या झारखंड के बाहर देश के अन्य राज्यों में रहता हो या देश से बाहर विदेश में रहता है, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से राजनीतिक चंदा जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन करके पार्टी को लगातार मदद करता हुआ आया, जिसकी बदौलत आज इनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़के आज इस पोजीशन में और लाइमलाइट में है लगातार। तो हालांकि जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी के लोग ये कभी भी कह सकते हैं कि ये दूसरे राइवल पार्टी जो हैं, जो दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लोग इनकी लोकप्रियता से चिढ़कर या घबरा कर कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप इन पर लगाएगी। लेकिन राजनीति में आपको बचना भी है। अगर हम लोग तुलना करें तो जितनी राजनीतिक सफलता इतने अल्पकाल में जयराम कुमार महतो को मिला, तो भारत और खास करके जिसका राजनीतिक विरासत ना हो, कुछ इसी तरह की सफलता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को मिली थी। अरविंद केजरीवाल तो पहली ही बार में मुख्यमंत्री भी बन गए थे। पिछले 3 बार से वो लगातार दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी बहुत अति लोकप्रिय थी और आज तक विधानसभा चुनाव में जो उनको समर्थन और नंबर मिला, ये आज तक भारत में रिकॉर्ड है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनकी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। खुद मुख्यमंत्री जेल चले गए, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य जेल चले गए। तो उनके समर्थकों में भी आज के दिन में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है तो कंफ्यूजन है कि आखिर आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी से कैसे अलग है। उसके नेता पहले जो बात कहते थे आज उन्हीं चीजों को करते हुए दिखलाई दे रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या जब वो राजनीति में आने से पहले वो कई वादे किया करते थे कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन ये जनता को नजर आ रहा है कि आज के दिन में उनके पास सिक्योरिटी का काफिला है, वो बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं, वो हर वो चीज कर रहे हैं जिसके लिए वो पहले दूसरे राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किया करते थे। भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। तो वैसे राज्य में जहां भ्रष्टाचार की कई कहानी चल रही है, खास करके जब सत्ता में आने के बाद झारखंड में शायद ही कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप से बचे। ऐसे में अभी जयराम कुमार महतो की जब शुरुआत हो रही है राजनीतिक जीवन की, और उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, आज उनको बहुत लोगों का समर्थन प्राप्त है, ये हर लोग महसूस करते हैं। हर राजनीतिक पार्टी विचलित है, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर के थिंक टैंक उनको एक फोर्स मानते हैं। ऐसे में इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आना ठीक है, आप एक आध बार बच जाएंगे, लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई चुनौती आपके सामने ना आए, आप पर कोई भी मतलब एक बूंद भी गंदगी का एक बूंद आपके वजन पर ना चिपके, तो इसके लिए इनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और हालांकि उम्र के साथ ही अनुभव आता है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स का देखकर आपको जल्द से जल्द सीखना होगा। यही राजनीति में आपकी सफलता का राज होगा। और राजनीति में तो कई ऐसे अवसर आए हैं जब बड़े बड़े नेताओं को जब एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आता रहता है, तो उस समय उनके पुराने किसी उनके सहयोगी या उनके परिवार के किसी सदस्य के पुराने कारनामों को मीडिया के जरिए हाईलाइट कराकर उनसे मिलती हुई कुर्सी उनसे छीन ली जाती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण भारत के इतिहास में भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि बाबू जगजीवन राम अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उससे पहले उनके बेटे प्रकाश राम की अश्लील वीडियो किसी एक मैगजीन में छपवा दी गई। उसके बाद बाबू जगजीवन राम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इन सब सैकड़ों उदाहरण से बहुत सीखने की जरूरत है, खास करके जयराम कुमार महतो, जिनका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है और केवल लोगों के मुद्दे को उठाकर बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में जिनको इतना बड़ा सफलता मिला हो, तो उनको तो लगातार बचने की जरूरत है। आज जो FIR उनकी ही नेत्री
उनके दो नेताओं पर करवाए। इससे आने वाले समय में उनको सीख लेने की जरूरत है। हो सकता है कि वो आरोप झूठा हो, चूंकि वो अभी जांच का विषय है, लेकिन ऐसा बिना आग का तो धुआं उठता नहीं है। अंदर में अगर नेताओं के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो रहा है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाएंगे? एक दूसरे नेताओं को आपस में विश्वास की कमी हो जाएगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ेगा? और आप में और दूसरे राजनीतिक दलों में क्या अंतर होगा? तो जयराम कुमार महतो के जो समर्थक हैं, जो उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरना ये जयराम कुमार महतो की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि राजनीति में अपनी आयु को लंबा करना ये एक नेता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनके पास भी कई तरह की लिमिटेशंस होती है। तो चूंकि जयराम कुमार महतो झारखंड की राजनीति में अब एक इम्पॉर्टेंट फोर्स के रूप में सामने आए हैं, और शायद ही कोई, अगर इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस की बात करूंगा तो झारखंड में इनके मैच का लोकप्रियता आज के दिन में शायद ही कुछ एक उंगली के लोगों के पास है। तो आने वाले समय में जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी को हर तरह की कंट्रोवर्सी से बचने की जरूरत है। हालांकि वक्त के साथ सभी लोगों की नज़र उन पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कमेंट बॉक्स पर, मेरे कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट्स का मुझे लगातार इंतजार रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।